नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे पे बहुत बड़ी गुड न्यूज इस बार हम लेकर आए हैं। नया साल आने को है, दस्तक देने को है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मीडिया हाउस जो है उसने कोलैब किया है किसी एक्टर के साथ, परफॉर्मर के साथ, रैपर के साथ। और इस बार एक टूर शुरू हो रहा है, मिलियनेयर टूर। 10 टूर होंगे इसके और क्या कुछ होगा उसमें खास वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यो के अंदाज में हम करें। कौन है हमारे साथ? यो हनी सिंह। हनी, आई मीन अमेजिंग, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने एक्साइटेड है आप, हमारे साथ ये कोलैब हो रहा है, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ ये कोलैब हुआ है, कितने एक्साइटेड है इस टूर को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ। जब से मेरी एल्बम ये मिलियनेयर वाली ग्लोरी एल्बम आई है तब से काफी शहरों से हिंदुस्तान के टूर के लिए हमें मेल्स और डीएम्स आ रहे थे। लेकिन आई वाज लुकिंग कि मेरे को एक ऐसा घर मिले, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस, एक ऐसा मीडिया हाउस मिले जो मैं लाइव शोज में कुछ बड़ा कर पाऊं। तो नथिंग बिगर देन इंडिया टुडे ग्रुप एंड फाइनली हमारी कोलैबोरेशन हुई है और हम मिलियनेयर टूर लेकर आ रहे हैं फरवरी मार्च में 2025 में। 10 सिटीज होंगे, पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो बहुत एक्साइटेड हूं। और जहां तक सवाल है मेरी परफॉर्मेंसेस का, मुझे हिंदुस्तान तकरीबन 13 साल से परफॉर्म करते देख रहा है, 16-17 साल से मुझे सुन रहा है। लेकिन मैंने आज तक अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत रफ और रॉ रखी। कोई खास प्रोडक्शन वैल्यू नहीं, कुछ बस मेरे को था कि मैं एक बनियान सी पहन के स्टेज पे चढ़ जाता था, कभी स्पीकर पर चढ़ जाता था, कभी कहाँ। बट ये मिलियनेयर टूर एक डायरेक्टेड प्रॉपर डिजाइन शो है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा। आप भी बहुत सारे बड़े बड़े शोज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मैं वादा करता हूं और ये इंडिया टुडे ग्रुप का वादा है कि ऐसा कुछ करेंगे जो आपने नहीं देखा। जो हमारे जनता, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, उनको बताइए कि ये मिलियनेयर टूर जो होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ अलग होगा जो बाकी टूर्स में उन्होंने नहीं देखा। जहां तक कि मेरे वीडियो क्लिप्स हैं जो YouTube पे हैं, मेरे पुराने शोज के, मेरी लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस के, मैंने 2 साल पहले भी इंडिया टूर किया था, वो सब एक पुराने स्टाइल के हैं जिस तरह मैं परफॉर्म करता आ रहा था। लेकिन इसमें बहुत सारी कोरियोग्राफी, डिजाइनिंग, VFX, SFX एंड द प्रोडक्शन वैल्यू इन द स्टेज इज गोना बी मच मोर बिगर। जैसा कि मेरा म्यूजिक वीडियो है और मेरे म्यूजिक वीडियोस होते हैं लार्जर देन लाइफ, सो दिस गोना बी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किसी और आर्टिस्ट के साथ महसूस नहीं किया। ये मेरा वादा है। तो प्लीज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग अपनी डेट्स बुक कर लीजिए। टिकट्स हम आपको बता देंगे कहां से मिलेंगे। लेकिन फेब टू मार्च आपको कहीं नहीं जाना है। इट्स ऑल बुक्ड। इट्स यो हनी सिंह विद इंडिया टुडे ग्रुप। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको हम सारी डिटेल्स बीच बीच में देते रहेंगे। हनी, बैक टू योर, अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है ना, दैट इज एक आपके वो मिलियनेयर सॉन्ग जो आई थी। मुझे लगता है कि कोई ऐसा रील नहीं होगा लोगों ने नहीं डाला जिसमें वो गाना नहीं था। तो हम इससे पहले कि हम पीछे जाएं वक्त में और उन गानों को याद करें जब आपने शुरुआती दिनों में गाए थे, मिलियनेयर जरा सुनाए। Italy they made, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, tailored suits, lakhans de pair. I'm your millionaire, foreign DDs, mote dinas, I got dirty money, superpowers, bunda rare, kardani care. I'm your millionaire. अमेजिंग अमेजिंग। जब ये आप शूट कर रहे होते थे, मैंने स्पेशली जब ये देखा है वीडियो, उसमें लाइक यू आर लाइक फीलिंग लाइक दैट यू आर मिलियनेयर एंड मतलब वो सारे जो होते हैं ना, मतलब शो ऑफ्स वाला सब आपने दिखाया है। तो बाकी हनी सिंह रियल लाइफ में भी वैसा ही है या फिर क्या बिल्कुल है? आप ये जानते होंगे कि मैंने अपने जितने भी म्यूजिक वीडियो आज तक शूट किए, करियर से ब्राउन रंग से लेके आज तक, सब इंटरनेशनल और बहुत बड़े म्यूजिक वीडियो शूट किए। लेकिन मेरा गाना था देसी कलाकार, मैंने हॉलीवुड में शूट किया 10 साल पहले। लेकिन मैंने बात करी रोटी भिंडी की उसमें रैप के अंदर, तो मैं सड़क की बात करता था और गांव की बात करता था। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो ग्रुप में लड़के हैं सारे नए जेंजी वाले, वो कहते हैं आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना लार्जर देन लाइफ है, आपकी जिंदगी इतनी लार्जर देन लाइफ है, आपने कभी शो ऑफ नहीं किया। तो मैंने कहा अगर करेंगे तो यही कहेंगे कि हम बीप मिलियनेयर। तो उसी वजह से मैंने जिंदगी में पहली बार लिरिकली शो ऑफ किया है। और मेरी सोच ये थी कि जो सिर्फ मिलियनेयर है वो कनेक्ट करे, बल्कि जो मिलियनेयर बनना चाहता है, क्योंकि मैं भी करमपुरा की गलियों से, वेस्ट दिल्ली से निकल कर आया हूँ और आपने मेरी जर्नी देखी है और आपने देखा है कि मैंने धीरे धीरे दौलत, शोहरत, पैसा कमाया
और दैट्स वाई आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वो सब मेरे लिए मिलियनेयर है। यो हनी सिंह फेमस, जो अभी लोग देख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों ने भी देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी जाकर के जरूर देखिए। करमपुरा की आपने बात की तो मैं वहीं पर आपको लिए चलती हूँ। मैंने जब वो देखा तो उसमें आप कह रहे हैं कि आज भी आप उस जगह पे जाते हैं, आज भी आप उस होटल में खाते हैं जहां पहले खाया करते थे, पहले स्कूटर में जाया करते थे जो गंदी हुआ करती थी, और जो भी कपड़ा मिलता था आसपास उसको खींच के साफ कर लिया करते थे। क्या वो किस्सा है? बस यही है, बचपन की बहुत सारी यादें हैं। शुरू से बहुत शरारती रहा हूँ और लोगों से मजे लेना, पंगे लेना, ये सब मेरी आदत रही है। और करमपुरा एक ऐसी जगह है, मेरा सफर करमपुरा से कैलिफोर्निया तक का है और वर्ल्ड वाइड रहा है। और हम जियोग्राफिकली करमपुरा जो एक जगह है मोतीनगर के पास वेस्ट दिल्ली में, उसके बिल्कुल बगल में एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक जगह है जो है पंजाबी बाग, जहां पे लोगों के पास, हम बचपन में देखते थे कि घर में एसी था, फ्रिज थे, बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बंगले थे। तो वो एक इंस्पिरेशन थी कि जिंदगी में ये करना है। तो वो मिलियनेयर थॉट, आज मैंने मिलियनेयर गाना बनाया, लेकिन वो थॉट मेरा आज से 30 साल पहले भी था, जब मैं 10 साल का था। तो वो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन थी, तो जिस वजह से आज यहाँ तक पहुंचे। और डॉक्यूमेंट्री में जहां तक कि मेरी सारी कहानी है, पहली बार लोगों को विस्तार से पता लग रहा है कि मैं हूं क्या एक्चुअली में, क्योंकि जो एक मेरे गानों के जरिए से जो एक इमेज मैंने खुद डेवलप करी थी, वो इमेज वो थी जिससे मैं चाहता था कि हिंदुस्तान का पूरा यूथ कनेक्ट करे कि हाँ, जब मैं इश्क करता हूँ ऐसा करता हूँ, यार जब मैं पार्टी करता हूँ ऐसा करता हूँ, यार जब मैं ये होता है तब मैं ऐसे करता हूँ, जब ब्रेकअप होता है तो मैं ब्रेकअप पार्टी करता हूँ। So that was a created image, what I created, a persona I created, so that the whole world gonna connect to me. But what's real me, that's there in the documentary. They shot for me for 2 years, and they edited it for 1 year. So it's rough, raw, and real. आपका अपना ये हनी सिंह। तो रफ, रॉ और रियल हनी सिंह को आपने डॉक्यूमेंट्री में तो देखा ही, और बाकी जो कुछ आपने नहीं देखा है वो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जब ये कॉन्सर्ट्स होंगे इनके, तो आप जाइएगा और लाइव परफॉर्मेंसेज इनके देखिएगा। बहुत मजा आपको आने वाला है, ये तो हम आपको यहीं से इंश्योर करते हैं। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री देखते देखते हमने ये भी देखा कि जब आप उन करमपुरा की गलियों से आप गुजर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, वो बाइक पे आप जा रहे थे, तो कोई एक फैन आपकी मिल गई, बहुत रोने लगी, इमोशनल हो गई, तो फिर आपने न सिर्फ उनके साथ सेल्फी ली, बल्कि आपने उनके लिए ब्लू आईज भी गाया था। हमारे लिए गाया। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear काली ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, क्लॉसी लिप्स ओ फिट रिक्स बेबी लग दी है किलर, ओ या कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लगता है आज भी ब्लू आइज कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर ये गाना प्ले नहीं होता होगा। बिल्कुल। और पार्टीज में जितने भी सॉन्ग हैं, भले ही बीच में एक वो पीरियड आया जब लंबे समय तक आपको हमने सुना नहीं, लेकिन आपके गाने हमेशा बजते रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इससे पहले जब आपसे इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें आपने ये कहा था कि हनी सिंह का ये कमबैक नहीं है, क्योंकि हनी सिंह कभी गया ही नहीं था। सही बात, राइट? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मुझे लोगों ने, मेरे फैंस ने जिंदा रखा, मैं तो आधा मर चुका था, और जिस हालात में था वो हालात में गाने बनाना बहुत मुश्किल काम था। और लेकिन हमें जो डाउनलोड्स मिले रिकॉर्ड लेबल से और स्ट्रीमिंग साइट से और अलग अलग जगहों से, तो फैंस ने और रेडियोज़ ने और टेलीविज़न ने मुझे ज़िंदा रखा उस वक्त भी, जिस वजह से मुझे ये कमबैक करना काफ़ी आसान हो रहा है। और फिर भी अभी बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, मतलब जैसा मैंने पहले करा था और जैसा अभी हो रहा है, ये 20% भी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े सपने। बहुत बड़े सपने। क्या करना, क्या एग्जैक्टली आपको क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ, देखो सबसे पहली बात हिंदुस्तान का नाम आगे लेके जाने को, और इंटरनेशनली मैं अपने गाने मशहूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त और मेरी जिद ये है कि मैं अंग्रेजी में नहीं गाऊंगा। ओके। और माशाल्लाह मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, एक फेक एक्सेंट भी है मेरे पास, लेकिन जब मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड जीतूंगा तो मैं ट्रांसलेटर साथ लेके जाऊंगा और मैं हिंदी में बात करूंगा। क्या बात है, क्या तो बात ये मेरे सपने हैं जो आज तक इंडियन आर्टिस्ट नहीं देखते। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वाइट और ब्लैक म्यूजिक से, अमेरिकन म्यूजिक से, ब्रिटिश म्यूजिक से, बट मैं चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ। अभी मेरा एक नया गाना है जो आप हर जगह सुन रहे होंगे, पायल के नाम से, और उसमें मैंने तबला यूज किया है। सो वो बहुत मुकम्मल हो रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि
वो मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था। नूरा फतेही हैं उसमें जो डांस कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल मैंने सुना है वो। हाँ, तो वो गाना बहुत पसंद किया जा रहा है और वो क्रिएशन मेरी 2007 की सोच थी। अच्छा, जो अब जाके इम्प्लीमेंट, जो अब मेरे को मौका मिला कि हाँ दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट आई शुड ब्रिंग अप द तबला डांस हॉल। सो एक जॉनर होता है डांस हॉल विच इज जमैकन जॉनर, तो उस जॉनर में के पैटर्न में मैंने तबला बजवाया था 2007 में। मेरी जान बांध रखी तूने पायल में, हर कदम तेरा करे मुझे घायल है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर हैं। ये जो हम पे छाए हुए बादल हैं, कभी दिखे न भई थे पूरे सावन में। रजा तेरी रजामंदी में शामिल है, तेरे हुक्म सर आंखों पे कायल है। थोड़ी थोड़ी शायरी शुरू से। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लगता है कि इससे पहले जो आपने गाए हैं उससे थोड़ा ये डिफरेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट है, काफी थोड़ा शायरी, मूड भी डिफरेंट है इसका। सो मैं कोशिश ये रहती है कि वो करूं जो कोई नहीं कर रहा, और वो करना है जो मैंने खुद भी किया हुआ है। वो नहीं करना, तभी आप देखें मेरी आवाज ब्लू आइज में अलग है, ब्राउन रंग में अलग है, लुंगी डांस में अलग है, 4 बोतल वोडका में अलग है, ब्लू है पानी पानी में अलग है, देसी कलाकार में अलग है। सब में मैंने अपनी आवाजें बदली, क्योंकि जो मैंने एक तरह का गाना कर लिया मैंने उसकी तरह दोबारा नहीं करना, और जो दुनिया कर रही है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना। हम 7 साल पहले की गानों की बात करें, जब से आपने शुरुआत की थी, उसमें विच वन इज योर फेवरेट? आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? मुझे सबसे मेरे दिल के करीब है ब्राउन रंग। ब्राउन मुंडे, ब्राउन रंग। अच्छा। हाँ, वो ब्राउन रंग मेरा गाना है। ब्राउन मुंडे तो अभी आया है, एपी वगैरह, एपी का और शिंदा का गाना है। मैंने तकरीबन 12 साल पहले गाना बनाया था। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे ते नी सारे मेरे टाउन दे, कोई कम उत्ते आवे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई मुंह लावे ना। इस गाने से मेरी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट शुरुआत हुई थी। उससे पहले 6 साल में सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर था। यार तेरा सुपरस्टार का आई थिंक सोनाक्षी के साथ आपने शूट किया था, एंड उसका जो वो रैप वाला था पार्ट, दैट वाज अमेजिंग, मतलब किलिंग था। तो वो क्या लाइन थे? एक कम कर, खोल लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर, फोन रख लिया बट पुल्ली ना उधर चार्जर, हुन एक बैग तैयार कर करना गल सुन, होल्ड ऑन इजी डन ना, टेक योर ID, योर पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पासकोड, योर जिपर, योर स्लिपर, योर फ्रिज ते लग्या स्टिकर, योर ग्लॉसी लिप, मेरे लिए समलेक करना कोई फेकर, जस्ट डू इट एवरीथिंग क्विक कर, हुन अपने तू प्यो दे कमरे नू ला दे कुंडी, नाले मेरे लिए पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी, अज रब ने सुख नाल सारा कम बनाता है, तेरे मापिया नू भी टाइम सिर सो आता है, तेरे डॉगी नू मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है, एक्साइटेड मैं एडा इंडिया टूर बुक कर आता है। क्या बात, अमेजिंग। वाकई वो मोमेंट्स बिल्कुल याद आ जाते हैं। एंड वो कितना चला था गाना उस समय तो मुझे लगता है कि उतने रील्स का ट्रेंड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो गाना हर जगह हमें सुनने को मिलता था, यार तेरा सुपरस्टार। दैट वाज अमेजिंग। बॉलीवुड में भी आपकी आपको चाहने वाले बहुत लोग थे और आपके गाने भी बॉलीवुड में बहुत आए, लेकिन किस्सा ये भी है कि जब आपने वो लुंगी डांस वाला गाना शायद प्रपोज किया था या आपने कहा था, तो इवन शाहरुख ने मना किया था कि मैं नहीं डांस करूंगा इस पे, ये क्या गाना है? हाँ, क्या किस्सा था? उनको पसंद नहीं आया था वो गाना, समझ नहीं आया था। वो खुद भी कहते हैं इंटरव्यू में कि मुझे तो समझ में नहीं आया था। फाइनली वो गाना 2 हफ्ते डंप रहा, और उसके बाद तब उनका बेटा आर्यन लंदन में पढ़ता था, तो उन्होंने फिर अपने बेटे को भेजा। तो मुझे सुनने में आया था कि उनके बेटे ने कहा कि नहीं डैड डू दिस सॉन्ग, दिस इज अमेजिंग। और फिर फाइनली वो गाना शूट हुआ, और मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट गाना है वो भी। तो आपकी मुलाकात हुई उसके बाद? हाँ, होती रहती है। उस गाने के दौरान का कभी ऐसा हुआ कि ये बोला ये तुमने क्या गाया? मतलब नहीं, उस गाने के बाद मैं शाहरुख भाई के साथ मैंने वर्ल्ड टूर किया 2 साल 1.5 साल। तो बिकॉज ऑफ दैट लुंगी वाला सॉन्ग वो आपको वो बहुत पसंद करने लगे, या पहले से ऐसा कुछ था? वो मुझे पहली मीटिंग से पसंद करने लगे जब मैं पहली दफा मिला, और मैं उनका फैन तो था ही, लेकिन एज ए इंसान वो बहुत कमाल आदमी है, और हम क्लिक हो गए दिल्ली के कनेक्शन से। तो जब उनके मुंह से मैं दिल्ली का स्लैंग सुन रहा था तो मेरे को हैरान था कि मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई आप आज भी उसी स्लैंग में बात करते हो? कहते यार दिल्ली से हूँ, तो क्या होगा, भूल थोड़ा जाऊंगा। तो बहुत अभी भी जुड़े हुए हैं अपने। और आपका यहाँ फेवरेट फूड कौन सा है, या फेवरेट स्पॉट जहाँ आप जाके खाया करते थे? दिल्ली तो मेरा तो बाप रे बाप, इतना खतरनाक खाना दिल्ली में जो है।
मोती नगर में परमजीत मच्छी वाला है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, और उसके साथ में ही है CL के छोले भटूरे। और आप अभी भी जाते हैं? मैं अभी भी जाता हूँ। Okay. और ये आपके GK1 में है ब्राउन शुगर मोमोज, बहुत कमाल है। हाँ। अपने सलीम जावेद खान मार्केट। हाँ। तो और मतलब तो यू दिल्ली मेक श्योर कि आप जब दिल्ली में हैं तो आप इन जगहों पे जरूर बिल्कुल जाएंगे खाने के लिए? डेफिनेटली। मेरा दोस्त है, इज अरबिक सिंगर, तो वो आया हुआ है, उसको मैं सब जगह लेके गया हूँ। तो वो मुंबई में था पहले, तो क्या ब्रो द फूड इज अमेजिंग। उनका हाजमा ठीक है यहाँ का? हाँ, खाना खाने के बिल्कुल बाद? सेट है, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है। तो चलिए, चूंकि नया साल आने वाला है, जाहिर सी बात है अगर हम यो हनी सिंह से पूछे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका क्या है, क्या कहेंगे? न्यू ईयर रेजोल्यूशन है बहुत सारा काम करना है, और मम्मी पापा को ज़्यादा टाइम देना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे फैंस का मुझे रिस्पांस आ रहा है, तो फैंस को और खुश करना है। और इंडिया टूर तो लेकर आ ही रहे हैं हम, फरवरी में, मार्च में पूरे हिंदुस्तान में रूबरू होंगे, तो डेफिनेटली मिलियनेयर टूर को हम इंटरनेशनली लेके जाएंगे, इंग्लैंड एंड अमेरिका एज वेल, एंड लेट्स सी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, एक आखिरी सवाल, आप अपने कैमरे पे देख करके गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को न्यू ईयर जरा विश भी कर दें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा आपका कोई रैप। गुड न्यूज टुडे के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, और खुश रहें। हैप्पी 2025। यो हनी सिंह। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दानी हार, कड के भी ले जावा तू कहता एक बार, हो मैं पुत जट दा हुण पीछे नहीं हो हटदा। अब पीछे नहीं हटने वाला दोस्तों। 2025 इंडिया टूर, इंडिया टुडे ग्रुप, डू नॉट मिस इट, द मिलियनेयर टूर, 10 सिटीज, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। यो हनी सिंह, यो हनी सिंह। तो देखना ना भूले हनी सिंह को इंडिया टुडे ग्रुप के साथ इस मिलियनेयर टूर में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।